हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आरपीएफ एसआई कांस्टेबल का जो आपका वैकेंसी आया था उसमें कुछ एप्लीकेशन स्टेटस आया हुआ है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इसी के अपडेट के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमको पता है कि मिस टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपका आया था 4660 वैकेंसी आपका आया हुआ था, ठीक है। और अगर इसमें एग्जैक्टली बात किया जाए कि मींस आरपीएफ एसआई के लिए आपको कितना वैकेंसी आया था, ठीक है, तो आरपीएफ एसआई के लिए आपका टोटल जो वैकेंसी था आपका यह था आपका 452, ठीक है। 452 वैकेंसी आपका टोटल किसके लिए था? आपका आरपीएफ एसआई के लिए, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स में जो एसआई होते हैं उसके लिए आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज था 452, ठीक है। और वहीं अगर बात किया जाए आरपीएफ कांस्टेबल, ठीक है, यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल, तो कांस्टेबल में आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट था आपका कितना? 4208, ठीक है। 4208 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था आपका आरपीएफ कांस्टेबल में, ठीक है। तो इसी के लिए आपका वैकेंसी आया हुआ था और इसी के लिए आपका जो है कई बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है, ठीक है, अप्लाई कर लिया है। लेकिन इसमें आपका अभी एप्लीकेशन स्टेटस आया है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि मिस कई लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट भी किया गया है, तो इसीलिए आपका अभी एप्लीकेशन स्टेटस आया। आप उसमें चेक कर सकते हैं कि मिस क्या किसी का कोई दिक्कत है तो उसमें आप सुधार कर सकते हैं या फिर उसमें आप नोटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि मिस आपका एक्सेप्ट हो गया या फिर आपका रिजेक्ट हुआ है, इसमें आप पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट जानकारी इसी के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात आपकी कि मिस यह आपका एप्लीकेशन स्टेटस कहां पर आया हुआ है? तो हमको पता है कि मिस गवर्नमेंट का आपका एक वेबसाइट है जिसका नाम है आपका सरकारी रिजल्ट.com, ठीक है। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा सरकारी रिजल्ट.com और यहीं पर आपका यह एप्लीकेशन स्टेटस आपका आया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा हम दिखाते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपका आता है सरकारी रिजल्ट.com, ठीक है, कि मिस आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं सरकारी रिजल्ट.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि मिस सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा नीचे वाले सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेलवे आरपीएफ एसआई एप्लीकेशन स्टेटस 2024, ठीक है। तो यहीं से आपको चेक करना है कि मिस आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो गया या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको इसी को सिंपली क्लिक करना है, ठीक है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें आपका टोटल वही बता रहा है जो अभी हमने बताया है कि मीन्स कहां से आपका वैकेंसी कितना आया हुआ था और इसमें आपका पोस्ट किस किस चीज का कितना था और एज क्वालिफिकेशन वगैरह आपका पूछा गया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमने बताया कितना आया था आपका 4660, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपको कितना है? 4660 आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है, ठीक है। और बात किया जाए कि ये किसके द्वारा आपका लाया गया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कह रहा है कि आरआरबी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ सेंट्रल 01 2024, ठीक है, कि मींस फर्स्ट आपका वैकेंसी यहाँ पर है एसआई सब इंस्पेक्टर का और आपका जो है कांस्टेबल का, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फीस वगैरह हमने बताया था कितना फीस वगैरह इसमें लगा था, यहाँ पर देख सकते हैं ये सब चीजें हमने देखा था, ठीक है। अब बात आती है कि मिस कैसे हमको चेक करना है कि किसका फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है और किसका फॉर्म आपका रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आपको कुछ फीस मिलेगा भी जब आप एग्जाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फीस लगा था कितना? 500, ठीक है, 500 यहाँ पर फीस लगा था, ठीक है। तो रेलवे में हम लोग को पता है कि जब आप एग्जाम में आप अपीयर हो जाते हैं उसके बाद कुछ फॉर्म कुछ पैसे जो होते हैं वो रेलवे के द्वारा फिर रिफंड किया जाता है। आप जिस मतलब जिसके थ्रू आपने क्या किया होगा, अप्लाई किया होगा, कि जिस भी अकाउंट से आपने क्या किया होगा, पेमेंट को कटाया होगा, उसी अकाउंट में आपका पैसा आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फीस आपका रिफंड किया जाएगा। कुछ कर रहा है आफ्टर दे अपीयर स्टेज एग्जाम 1, ठीक है, कि मींस आपका स्टेज 1 जब एग्जाम हो जाएगा तो आपका कुछ फीस जो है वो आपका रिफंड किया जाएगा। द फीस विच फिक्स्ड बाहर रिफंड विल बी रिफंडेड, ठीक है, कि मींस जितना फीस आपका क्या किया गया, रिफंड करने के लिए फिक्स किया गया उतना फीस आपका रिफंड किया जाएगा। एज वगैरह देखा था आपने 18 से 28 या फिर 20 से आपका जो है 28, ठीक है। आपका कांस्टेबल के लिए 18 से 28 था, उसके बाद एसआई के लिए आपका 20 से लेकर 28 साल का एज लिमिट था, ठीक है। और आरपीएफ जो आपका सब इंस्पेक्टर के लिए आपका था 452, हमने बताया टोटल कितने पोस्ट थे? 452, ठीक है। किसके लिए? आपका एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो है 452 वैकेंसी आए हुए थे। और आरपीएफ कांस्टेबल का यहाँ पर देख सकते हैं कितना आपका 4208, ठीक है, 4208 आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह ये आपने फिलअप किया होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। अब बात आती है कि मिस हाइट वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं
क्योंकि हाइट के बारे में भी थोड़ा सा कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइट जो रिक्रूटमेंट आपका मांगा गया है वो मेल के लिए आपका मांगा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 165 सेंटीमीटर आपका, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और वहीं अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका हाइट 160 सेंटीमीटर भी आपका चल जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर फीमेल्स के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर आपका ओबीसी और जनरल के लिए था, और गर्ल्स के लिए आपका देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर है आपका एससी और एसटी कैटेगरी के लिए। वहीं अगर रनिंग के लिए बात किया जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं मेल्स के लिए आपका 4 मिनट 45 सेकंड में आपका सभी के लिए, जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के लिए है तो फिर आपका 5 मिनट 45 सेकंड आपको चाहिए। और फीमेल्स के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि 1600 मीटर का इनका रेस ही नहीं था। ठीक है, उनका यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने मीटर का रेस है आपका, 800 मीटर का रेस है। ठीक है, 800 मीटर का आपका रेस है, 4 मिनट में आपको रन करना था, वो चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो अगर आप लड़की हैं। ठीक है, और यहीं पर देख सकते हैं दूसरा, ये तो आपका कांस्टेबल के लिए दिया गया था रनिंग के लिए। ठीक है, और वहीं यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं कि 1600 मीटर आपका एसआई के लिए कितने मिनट में आपका 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कवर करना है, चाहे आप जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये सभी आपको डाउट्स क्लियर हो गया होगा। लेकिन नीचे यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस लॉन्ग जंप भी आपका एसआई के लिए कह रहा है कि 12 फीट आपका लॉन्ग जंप होना चाहिए। ठीक है, आप जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। और वहीं फीमेल्स के बारे में बात किया जाए तो 9 फीट आपका मांगा गया है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, और लॉन्ग जंप कांस्टेबल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 14 फीट आपका होना चाहिए। ठीक है, 14 फीट यहाँ पर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो अगर आप मेल हैं। और वहीं फीमेल्स के बारे में अगर बात किया जाए तो 9 फीट आपका होना चाहिए, चाहे आप जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। और वहीं पर अगर बात किया जाए हाई जंप आपका एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 फीट 9 इंच आपका होना चाहिए, और 3 फीट 9 इंच यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, जनरल ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं। अगर आप मेल हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मिस आपका हाई जंप 3 फीट 9 इंच होना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर लड़कियों के बारे में बात किया जाए कि मिस किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो तो 3 फीट इनके लिए आपका मांगा गया है हाई जंप। ठीक है, और हाई जंप कांस्टेबल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 4 फीट मांगा गया है मेल्स के लिए किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, 3 फीट मांगा गया है फीमेल्स के लिए किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, अब बात आती है कि मिस ये आपको एप्लीकेशन आपने अगर फिलअप कर दिया है, ठीक है, तो आपको चेक कैसे करना है कि मिस आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो गया है या फिर आपका रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको इसी को नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, आप जब इस प्रकार से आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलकर आ रहा होगा, और यहां पर आपको एक साइड लिखा होगा चेक एसआई एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, कि मींस जो सब इंस्पेक्टर का आपका एप्लीकेशन का स्टेटस है यहाँ पर, इसके सामने आपको लिखा है क्लिक हियर। ठीक है, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म खुलकर आ जाएगा जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा। ठीक है, तो उसमें आपको लिख कर आ रहा होगा कि मींस आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया या फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी डाउट्स है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट पुट अप कर सकते हैं। लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इससे जुड़ी या फिर किसी भी आपको अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।